आजादी के 75 साल जश्न शानदार। लाल किले से लाल चौक तक पूरे था। स्वतंत्रता दिवस के 75 वर्ष पूरे होने का जश्न हिंदुस्तान ने कैसे मनाया, ये आज आप देश हित में देखेंगे। लेकिन शुरुआत देश की राजधानी दिल्ली के उस ऐतिहासिक लाल किले से, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9वीं बार तिरंगा फहराया और 83 मिनट लंबा भाषण दिया। विपक्ष का आरोप है कि प्रधानमंत्री ने लाल किले से 15 अगस्त के भाषण की जगह साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव की झांकी दिखाई है। भ्रष्टाचार दीमक की तरह देश को खोखला कर रहा है। परिवारवाद हमारी अनेक संस्थाओं को अपने में लपेटे हुए है। लाल किले से 2024 की झांकी। लाल किला की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9वीं बार तिरंगा फहराया। 83 मिनट का उनका भाषण रहा। उन्होंने कुछ ऐसे मुद्दे उठाए जिनका जिक्र आमतौर पर लाल किला से नहीं किया जाता है। प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार को लेकर पहले भी मुखर रहे हैं, लेकिन आज उन्होंने भ्रष्टाचार के साथ साथ परिवारवाद के खिलाफ भी पूरी ताकत से लड़ने का संकल्प लिया। भ्रष्टाचार और परिवारवाद ये वो मुद्दे हैं जिनका जिक्र प्रधानमंत्री मोदी अपनी चुनावी रैलियों में अक्सर करते रहे हैं, लेकिन ऐसा पहली बार है कि उन्होंने तमाम संस्थाओं और संस्थानों में परिवारवाद से आजादी का आह्वान किया। 15 अगस्त के मौके पर लाल किला से भ्रष्टाचार और परिवारवाद से लड़ने का उनका प्रण अहम है। हालांकि विपक्ष और कई राजनीतिक पंडितों को अब ये लगता है कि प्रधानमंत्री ने लाल किला से 2024 की झांकी दिखाई। आजादी के 75 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से भ्रष्टाचार और परिवारवाद के खिलाफ निर्णायक जंग का ऐलान कर दिया। पीएम मोदी की तरकश के ये वो तीर हैं जो साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव का नतीजा तय कर सकते हैं। एक तरफ वो लोग हैं जिनके पास रहने के लिए जगह नहीं है, दूसरी पर वो तरफ लोग हैं जिनको अपना चोरी किया हुआ माल रखने के लिए जगह नहीं है। ये स्थिति अच्छी नहीं है और इसलिए हमें भ्रष्टाचार के खिलाफ पूरी ताकत से लड़ना है। भ्रष्टाचार के खिलाफ आर पार के संकल्प के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इशारा उन नेताओं और अधिकारियों की तरफ था जिनके घरों से हाल ही में करोड़ों रुपए कैश बरामद हुए थे। ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्री रहे पार्थ चैटर्जी और उनकी दोस्त अर्पिता मुखर्जी का मामला आपके सामने है। प्रधानमंत्री ने लाल किले से बिना नाम लिए विजय माल्या और मेहुल चौकसी जैसे भगोड़े उद्योगपतियों को भी चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि देश से लूटी हुई रकम लौटानी पड़ेगी। पिछले 8 वर्षों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के द्वारा आधार, मोबाइल, इन सारे आधुनिक व्यवस्थाओं का उपयोग करते हुए 2 लाख करोड़ रुपए जो गलत हाथों में जाते थे उसको बचा करके देश की भलाई के लिए काम लगाने में हम सफल हुए हैं। जो लोग पिछली सरकारों में बैंकों को लूट लूट करके भाग गए, उनकी संपत्तियां जब्त कर करके वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। कईयों को जेलों में जीने के लिए मजबूर करके रखा हुआ है। हमारी कोशिश है जिन्होंने देश को लूटा है उनको लौटाना पड़े, वो स्थिति हम पैदा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले से भ्रष्टाचार का मुद्दा पहले भी उठा चुके हैं, लेकिन इस बार उनके इस कदम को 2024 के चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। साथ ही सवाल भी पूछा जा रहा है कि 2014 से लेकर अब तक उनके प्रधानमंत्री रहते हुए भी भारत भ्रष्टाचार मुक्त क्यों नहीं हुआ। कि उन्होंने तो कहा था भ्रष्टाचार खत्म कर दिया, तो 8 साल बाद भी अगर वो कह रहे हैं भयानक भ्रष्टाचार है तो बताओ क्या करें। भारत पर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के 180 देशों में भारत 85वें नंबर पर है। ये रिपोर्ट साल 2021 की है और साल 2013 में भारत 94वें स्थान पर था। तब यूपीए सरकार थी।
साल 2014 में जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तब भारत 85वें नंबर पर आ गया। उसके बाद कभी घटे कभी बढ़े और अब एक बार फिर भारत भ्रष्टाचार के मामले में वहीं आ खड़ा है जहां साल 2014 में था। 8 साल के शासनकाल में मोदी सरकार पर अब तक भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगे हैं, जबकि कांग्रेस से लेकर टीएमसी तक विपक्ष के कई बड़े नेताओं पर भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों की जांच चल रही है। बीजेपी 2024 में इसे जरूर भुनाना चाहेगी। परिवारवाद के खिलाफ नरेंद्र मोदी पहले भी कई बार बोल चुके हैं, लेकिन लाल किले से पहली बार उन्होंने इतना करारा प्रहार किया है। पीएम मोदी ने सियासत से लेकर तमाम संस्थाओं में फैले परिवारवाद पर चोट की। अनिवार्यता, दुर्भाग्य से राजनीतिक क्षेत्र की उस बुराई ने हिंदुस्तान की हर संस्थाओं में परिवारवाद को पोषित कर दिया है। परिवारवाद हमारी अनेक संस्थाओं को अपने में लपेटे हुए है और उसके कारण मेरे देश की टैलेंट को नुकसान होता है, मेरे देश के सामर्थ्य को नुकसान होता है। जिनके पास अवसर की संभावनाएं हैं वो परिवारवाद, भाई भतीजे के बाद बाहर रह जाता है। भ्रष्टाचार का भी कारण ये भी एक बन जाता है ताकि उसका कोई भाई भतीजे के कार्य आसरा नहीं है तो लगता है चलो भाई कहीं से खरीद करके के जगह बना लूं। इस परिवारवाद से, भाई भतीजावाद से हमें हर संस्थाओं में एक नफरत पैदा करनी पड़ी होगी, जागरूकता पैदा करनी होगी, तब हम हमारी संस्थाओं को बचा पाएंगे। संस्थाओं के उज्जवल भविष्य के लिए बहुत आवश्यक है। प्रधानमंत्री ने परिवारवाद से देश को आजाद कराने के लिए युवाओं से मदद मांगी। उन्होंने इस अभियान में जनता को आगे आने के लिए कहा। उसी प्रकार से राजनीति में भी परिवारवाद ने देश के सामर्थ्य को सबसे सारा अन्याय किया है। परिवारवादी राजनीति परिवार की भलाई के लिए होती है, उसको देश की भलाई से कोई लेना देना नहीं होता है। और इसलिए लाल किले की प्राचीर से तिरंगे झंडे के आन बान शान के नीचे भारत के संविधान का स्मरण करते हुए मैं देशवासियों को खुले मन से कहना चाहता हूं, आइए हिंदुस्तान के राजनीति के शुद्धिकरण के लिए भी, हिंदुस्तान की सभी संस्थाओं के शुद्धिकरण के लिए भी हमें देश को इस परिवारवादी मानसिकता से मुक्ति दिला करके योग्यता के आधार पर देश को आगे ले जाने की ओर बढ़ना होगा। परिवारवाद को लेकर कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आरजेडी और शिवसेना जैसे राजनीतिक दल बैकफुट पर रहे हैं। इसीलिए जब पीएम मोदी परिवारवाद पर हमला करते हैं तो सबसे ज्यादा दर्द इन्हीं दलों को होता है। लाल किले से इस तरह की बातें नहीं की जाती हैं जो विपक्षी दलों इन सब के खिलाफ, लेकिन फिर भी ठीक है, उन्होंने बोला। लेकिन मैं तो कहता हूँ अच्छी बात है। परिवारवाद सबसे ज्यादा भाजपा में, हर राज्य में निकाल लो, एमपी, एमएलए और जो है ये मिनिस्टर कौन कौन है, कितने परिवारों के लोग हैं, पहले वो खत्म करें। अगले 24 घंटे में जितने परिवारवाद के लोग हैं इनकी पार्टी में, इनकी सरकार में, उनसे इस्तीफा लें, फिर बात करें। बीजेपी के पास कांग्रेस के आरोपों का जवाब नहीं है, लेकिन ये तय माना जा रहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विपक्ष को भ्रष्टाचार और परिवारवाद के चक्रव्यूह में घेरेंगे। दिल्ली से रवि त्रिपाठी और रविंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। प्रधानमंत्री ने लाल किला से अपने संबोधन में भ्रष्टाचार को दीमक की तरह बताया। उन्होंने कहा ये हमारी व्यवस्थाओं में काफी भीतर तक फैल चुका है और इस दावे का आधार आप कह सकते हैं ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल नाम की अंतर्राष्ट्रीय संस्था की रिपोर्ट क्या कहती है। इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 42% लोग मानते हैं कि हमारे सांसद सबसे ज्यादा भ्रष्ट है। 42%। 46% लोगों का मानना है कि सबसे ज्यादा भ्रष्ट पुलिस है। 41% लोगों को लगता है कि हमारे देश में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार सरकारी विभागों में फैला है और 20% लोगों का मानना है कि सबसे ज्यादा भ्रष्ट जज हैं। तो एक तरह से हर इंस्टीट्यूशन को कटघरे में खड़ा करती है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की ये रिपोर्ट। प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किला से आज एक और भावुक अपील की है और ये अपील जुड़ी हुई थी नारी शक्ति से और महिलाओं से। उन्होंने कहा कि महिलाओं के बारे में कुछ भी कह देना, उनका अपमान करना, ऐसी मानसिकता से मुक्ति का संकल्प जरूरी है।
किसी न किसी कारण से हमारे अंदर एक ऐसी विकृति आई है, हमारी बोलचाल में, हमारे व्यवहार में, हमारे कुछ शब्दों में हम नारी का अपमान करते हैं। क्या हम स्वभाव से, संस्कार से, रोजमर्रा की जिंदगी में नारी को अपमानित करने वाली हर बात से मुक्ति का संकल्प ले सकते हैं? नारी का गौरव राष्ट्र के सपने पूरे करने में बहुत बड़ी पूंजी बनने वाला है। तो एक तरफ प्रधानमंत्री ने नारी शक्ति को लेकर बड़ा मैसेज दिया, तो दूसरी तरफ आपको हम बार-बार बता रहे, प्रधानमंत्री मोदी ने परिवारवाद और भ्रष्टाचार पर भी हमला किया। कांग्रेस पार्टी की फर्स्ट फैमिली यानी गांधी परिवार पर ये दोनों ही आरोप बीजेपी लगाती रही है और इसीलिए माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने इशारों में कांग्रेस पर ही हमला बोला। आज कांग्रेस ने मार्च भी निकाला, इसमें राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा शामिल हुए। राहुल और प्रियंका गांधी वाड्रा ने प्रधानमंत्री मोदी को सीधा जवाब नहीं दिया, लेकिन कांग्रेस के दूसरे नेता राजनीतिक बयानों के घमासान में पीछे नहीं रहे। देश आजादी की 75वीं वर्षगांठ का पर्व मना रहा है। इन 7.5 दशकों में जिस पार्टी ने देश पर करीब 6 दशक तक राज किया और जो आज विपक्ष की बेंचों पर बैठकर अपने अतीत को याद करती है, उसने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आजादी गौरव यात्रा निकाली। कांग्रेस नेता राहुल गांधी, पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा समेत कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता इस यात्रा में शामिल हुए। दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय से 30 जनवरी मार्ग तक गांधी स्मृति तक निकाली गई इस यात्रा में गुलाम नबी आजाद, आनंद शर्मा, कुमारी शैलजा और अंबिका सोनी जैसे बड़े नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे थे और शायद ये संदेश देने की कोशिश भी कर रहे थे कि कांग्रेस गांधी परिवार के पीछे एकजुट है। लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री मोदी ने परिवारवाद और भ्रष्टाचार पर हमला किया। गांधी परिवार पर ये दोनों आरोप लग चुके हैं। आजादी गौरव यात्रा के दौरान जब जी न्यूज ने प्रियंका गांधी वाड्रा से पीएम के भाषण के बारे में सवाल किया, तो सुनिए उनका क्या जवाब था। आज राजनीति करने का दिन नहीं है। अगर प्रधानमंत्री जी करना चाहें तो वो उन पर है, हम नहीं करना चाहते। बहुत लोगों ने, नेताओं ने, देशवासियों ने संघर्ष किया, अपनी जान दी, इसीलिए आज हम आजाद हैं। उस आजादी को, उस स्वतंत्रता को, उस संविधान को जिनके लिए वो लड़े, उसको बचाने का काम हमें अभी भी करना है। आज के दिन हम राजनीति की बात नहीं करेंगे, हम देश की बात करेंगे। देश सबसे बड़ा है। राहुल गांधी ने भी प्रधानमंत्री मोदी के भाषण पर सीधा जवाब नहीं दिया। और जो प्रधानमंत्री ने सर लाल किले से जो बोला है और कहा है कि परिवारवाद देश को खराब कर रहा है, उस पर आपका क्या कहना है? भैया मैं कमेंट नहीं करूंगा। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने तो पीएम मोदी पर निशाना नहीं साधा, लेकिन उनकी पार्टी के नेता पीछे नहीं रहे। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता अंबिका सोनी ने तो इसे बिहार में हाल में हुई सियासी हलचल से जोड़ दिया। जब उनको नीतीश कुमार ने धोखा दे दिया बिहार में, तो उनको किसी ना किसी को तो ढूंढना है ना आलोचना करने के लिए। नहीं तो आप बताएं, प्रधानमंत्री का भाषण इस वक्त देश के प्रधानमंत्री के तौर पर होना चाहिए। शायद अंबिका सोनी भूल गईं कि बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो नई सरकार बनी है, उसमें कांग्रेस भी शामिल है और अंबिका सोनी की धोखा देने वाली टिप्पणी नीतीश कुमार को शायद अच्छी नहीं लगेगी। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता कुमारी शैलजा ने कहा कि एनडीए सरकार की कथनी और करनी में अंतर है। केवल शब्दों से नहीं होता, केवल स्पीचेस से नहीं होता,
जो आपस में सम्मान ना दे सके और लाल किले पर ऐसा माननीय प्रधानमंत्री जी बोलते हैं। हम चाहेंगे कि उनकी पार्टी, उनकी सरकार सच्चे मायने में अपने दिल से ये बात कहे और महिलाओं का सम्मान इस देश में हो। कांग्रेस की आजादी गौरव यात्रा गांधी स्मृति तक पहुंची। वहां राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और अन्य कांग्रेस नेताओं ने बापू के स्मारक पर फूल चढ़ाए। ये वही स्थल है जहां 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या कर दी थी। तो क्या इस जगह को यात्रा के लिए चुनकर कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ राजनीतिक संदेश देने की कोशिश की है? 15 अगस्त कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए थी इस तरह की, बावजूद इसके इस तरह की राजनीति हो रही है दोनों पक्षों से। प्रधानमंत्री ने अगर कांग्रेस को अटैक किया है तो कांग्रेस ये बताना चाहती है कि ये लोग गांधी के हत्यारे हैं। और ये मैसेज इसीलिए है, यहाँ से अगर आप जा रहे हैं 30 जनवरी मार्ग गांधी जी के बलिदान स्थल तक, तो इसका मैसेज यही है कि हम ये बताना चाहते हैं कि ये लोग गांधी के हत्यारे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी संक्रमित हो गई हैं, इसलिए कांग्रेस मुख्यालय में ध्वजारोहण अंबिका सोनी ने किया। दिल्ली से रवि त्रिपाठी और मनीष शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।